नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली में मुफ्त बस यात्रा के लिए 1 जुलाई से बदल रहे नियम, अब यह कार्ड होगा अनिवार्य। दिल्ली परिवहन निगम की बसों में आगामी 1 जुलाई से महिलाएं बगैर पिंक स्मार्ट कार्ड को टैब करे मुफ्त सफर नहीं कर पाएंगी। बसों में पिंक टिकट बंद कर दिया जाएगा। महिलाओं को मुफ्त सफर के लिए पिंक स्मार्ट कार्ड अनिवार्य होगा। दिल्ली में बीते मार्च से अब तक कुल 5,74,000 से अधिक महिलाएं पिंक स्मार्ट कार्ड बनवा चुकी हैं। अभी इसे बनवाने के लिए 2 महीने का समय और बचा हुआ है। डीटीसी के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक बसों में रोजाना औसतन 6 से 7 लाख महिलाएं सफर करती हैं। 5.5 लाख से ज्यादा महिलाएं अपना पिंक स्मार्ट कार्ड बनवा चुकी हैं, मगर देखने में आया है कि अभी भी सफर कर रही महिलाओं में से 6 से 7% महिलाएं पिंक स्मार्ट कार्ड को टैप करके सफर कर रही हैं। मई जून में गर्मी है, इसलिए हम पिंक स्मार्ट कार्ड को अभी अनिवार्य नहीं कर रहे हैं, मगर जुलाई से इसे अनिवार्य कर दिया जाएगा। अब शोर किया तो खैर नहीं, दिल्ली में तुरंत होगा एक्शन। डीपीसीसी ने जारी की नई एसओपी। राजधानी में बढ़ते शोर पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी ने तैयारियां पूरी कर ली है। टीम शोर से संबंधित शिकायतों पर 3 दिन में जांच की जाएगी। टीम मौके पर पहुंचकर ध्वनि प्रदूषण की जांच करेंगी। शोर मानकों से अधिक मिलने पर पर्यावरण जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही पुलिस के साथ मिलकर शोर मचाने वाले उपकरण जब्त किए जाएंगे। बता दें कि डीपीसीसी ने नया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया। इसे तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया। अधिकारी के अनुसार इस नए एसओपी की वजह से शोर से जुड़ी शिकायतों का तेजी से निपटारा होगा। एसओपी के तहत रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एरिया में म्यूजिक सिस्टम और अन्य ध्वनि प्रदूषण करने वाले उपकरणों पर सख्त कार्रवाई करने के नियम है। डीपीसीसी के अधिकार क्षेत्र में आने वाली शोर से संबंधित सभी शिकायतें समय पर निपटाई जाएंगी। इसमें रेस्टोरेंट, पब, बार और अन्य परिसर शामिल हैं। डीपीसीसी और अन्य डिपार्टमेंट से आई शिकायतों को सेल में रजिस्टर किया जाएगा। बीजेपी ने जारी किया अरविंद केजरीवाल का नया पोस्टर, टूटी हुई झाड़ू के साथ लिखा आपदा की नई फिल्म। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के आम आदमी पार्टी छोड़ते बीजेपी अरविंद केजरीवाल पर जोरदार तरीके से हमलावर हो गई है। इसी क्रम में अब बीजेपी की ओर से नया पोस्टर जारी किया गया। इस पोस्टर में लिखा गया है आपदा की एक फिल्म। तनाशा शीर्षक वाले इस पोस्टर में केजरीवाल की एक गंभीर तस्वीर केंद्र में दिखाई दे रही है, जिसके पीछे आम आदमी पार्टी के सदस्यों की एक पंक्ति खड़ी है जो नाराज होकर दूर जाती हुई दिखाई दे रही है। पार्टी का झाड़ू चिन्ह सामने की ओर से टूटा हुआ दिखाया गया, जबकि फेंकी हुई आम आदमी पार्टी की टोपियां बिखरी पड़ी है जो राघव चड्ढा के नेतृत्व में हो रहे पलायन की ओर इशारा कर रही है। नीचे टैग लाइन लिखी है, अरविंद केजरीवाल द्वारा निर्देशित भाजपा का यह हमला आम आदमी पार्टी को लगे एक बड़े झटके के ठीक 1 दिन बाद आया है, जिसमें राघव चड्ढा समेत उसके कई राज्यसभा सांसदों ने पार्टी छोड़ दी और भाजपा में शामिल हो गए। कपिल सांगवान गैंग में काम कर रहा था बीटेक पास बदमाश, अवैध हथियारों के साथ दिल्ली में गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच ने कपिल सांगवान उर्फ नंदू गिरोह के कुख्यात बदमाश आदित्य मिश्रा को अवैध हथियारों के साथ द्वारका से गिरफ्तार किया है। आरोपी बीटेक पास है और एक व्यापारी से रंगदारी वसूलने के लिए दबाव बना रहा था। कपिल सांगवान उर्फ नंदू गिरोह के कुख्यात बदमाश को अवैध हथियार के साथ क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया है। इसकी पहचान द्वारका नॉर्थ के आदित्य मिश्रा के रूप में हुई है। आरोपित के कब्जे से 2 पिस्टल, 3 कारतूस और अपराध में इस्तेमाल की जाने वाली स्कूटी बरामद हुई है। दिल्ली के द्वारका में फायरिंग, एक मजदूर की मौत और एक घायल, पुलिस कर्मियों पर लगा आरोप। राजधानी दिल्ली के द्वारका में मजदूरों पर फायरिंग की घटना सामने आई है, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई है और एक अन्य घायल हो गया है। चुनाव शपथ पत्र में शैक्षणिक योग्यता की गलत जानकारी, भ्रष्ट आचरण नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट का अहम फैसला। दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि चुनाव नामांकन शपथ पत्र में शैक्षिक योग्यता की गलत जानकारी देना भ्रष्ट आचरण नहीं माना जाएगा। न्यायमूर्ति दिनेश से मेहता व न्यायमूर्ति विनोद कुमार की पीठ ने निर्णय सुनाया है कि जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 123 से क्लॉज 4 के तहत नामांकन शपथ पत्र में अपनी दुख की शैक्षणिक योग्यता के बारे में गलत जानकारी देना भ्रष्ट आचरण नहीं माना जाएगा। अदालत ने उक्त निर्णय 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में करोल बाग विधानसभा क्षेत्र से पूर्व आप विधायक के विशेष रवि के चुनाव को चुनौती देने वाली भाजपा प्रत्याशी योगेंद्र चंदोलिया की याचिका पर सुनाया। दिल्ली के नरेला में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग, मौके पर पहुंची दमकल की 12 गाड़ियां। बाहरी दिल्ली के नरेला औद्योगिक क्षेत्र में रविवार सुबह एक प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लगी। आग की सूचना पर 12 गाड़ियां मौके पर पहुंची। दिल्ली एयरपोर्ट पर हादसा, 232 यात्रियों से भरी स्विस एयर की फ्लाइट के इंजन में लगी आग, 6 घायल और रनवे बंद।
दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर ज्यूरिख जा रही स्विस एयर की उड़ान LX 147 के इंजन में टेक ऑफ के दौरान आग लग गई। पायलट ने तुरंत टेक ऑफ रद्द कर दिया और विमान को रनवे पर ही रोक दिया। विमान में सवार 232 यात्रियों को इमरजेंसी स्लाइड के जरिए बाहर निकाल लिया गया। बताया जा रहा है कि इमरजेंसी स्लाइड से उतरते समय 6 यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली एम्स के निदेशक डॉक्टर M श्रीनिवास बने नीति आयोग के सदस्य। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को मिलेगी नई दिशा। एम्स दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर M श्रीनिवास को नीति आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया। यह नियुक्ति राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति निर्माण में नई दिशा और विशेषज्ञता प्रदान करेगी, जिसे एम्स ने गौरवपूर्ण उपलब्धि बताया है। सोशल मीडिया पर संस्थान द्वारा साझा संदेश में कहा गया कि यह नियुक्ति न केवल संस्थान के लिए बल्कि देश की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए भी अहम है। मैं साथ ही परिवर्तन की यात्रा का उल्लेख करते हुए संस्थान ने हाल के वर्षों में हुए सुधारों और नवाचारों को रेखांकित किया। दिल्ली के कल्याणपुरी से शातिर झपटमार गिरफ्तार, 7 मोबाइल और वारदात में इस्तेमाल स्कूटी बरामद। कल्याणपुरी पुलिस ने एक शातिर झपटमार फैजान को गिरफ्तार किया है। उसके पास से झपटे गए 7 मोबाइल फोन और वारदात में इस्तेमाल स्कूटी बरामद की गई है। पुलिस को मिली तकनीकी जानकारी और मुखबिर की सूचना के आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया। इसके पास से झपटे गए 7 लोगों के मोबाइल बरामद हुए। दिल्ली के द्वारका में गहराया जल संकट, 15 दिनों से बूंद बूंद पानी को तरस रहे लोग। दिल्ली की उपनगरी द्वारका में बढ़ते पारे के साथ जल संकट गहरा गया। पिछले 15 दिनों से जलापूर्ति बुरी तरह प्रभावित है। निवासी भूजल और टैंकरों पर निर्भर है, जबकि विधायक ने 7 दिनों में समाधान का आश्वासन दिया है। नतीजा यह हुआ कि लोग भूजल का इस्तेमाल करने को मजबूर हैं। जहां भूजल से काम नहीं चल पा रहा है, वहां टैंकर के पानी से सीमित आवश्यकताएं पूरी की जा रही है। दिल्ली वाले ध्यान दें, IPL मैच के चलते सोमवार को 7 घंटे तक रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन। इन रूट से बचें। दिल्ली कैपिटल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के IPL मैच के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। इसमें अरुण जेटली स्टेडियम के आसपास यातायात प्रतिबंध, डायवर्जन और पार्किंग व्यवस्था की जानकारी दी गई है। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार आवश्यकता के आधार पर बहादुर शाह जफर मार्ग और जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर डायवर्जन लागू किया जाएगा। दरियागंज से बहादुर शाह जफर मार्ग और गुरु नानक चौक से आसफ अली रोड तक भारी और व्यावसायिक वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। दिल्ली में एम्स मॉडल की तर्ज पर 5 अस्पतालों को जोड़कर बनाया जाएगा मेडिकल हब, 30 लाख लोगों को होगा फायदा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज सहित बड़े मेडिकल क्लस्टर के पुनर्विकास को मंजूरी दी है। इसे एम्स की तर्ज पर इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर हब बनाया जाएगा, जिससे 30 लाख लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। सरकार इस 137 करोड़ के परिसर को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की एम्स करीब 213 एकड़ की तर्ज पर इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर और मेडिकल एजुकेशन हब के रूप में विकसित करेगी। दिल्ली में प्रोजेक्ट संगम से मिलने लगी राहत, जाम, अवैध पार्किंग और ई रिक्शा पर कसा शिकंजा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने प्रोजेक्ट संगम के तहत राजधानी में ट्रैफिक जाम, अवैध पार्किंग और ई रिक्शा की समस्या से निपटने के लिए व्यापक अभियान चलाया है। इस पहल से वेस्ट पटेल नगर, चांदनी चौक, नरेला और द्वारका जैसे विभिन्न क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था से सुधार देखा गया, जिससे लोगों को राहत मिली है। एडिशनल कमिश्नर विजयंता गोयल आर्या के मुताबिक प्रोजेक्ट संगम के तहत जनता की भागीदारी से ट्रैफिक मैनेजमेंट को मजबूत किया जा रहा है। इसी कड़ी में वेस्ट पटेल नगर में बड़ी राहत तब मिली जब बालराज खन्ना मार्ग से ई रिक्शा स्टैंड हटाकर शादीपुर मेट्रो स्टेशन के पीछे शिफ्ट कर दिया गया। दिल्ली में LG तरनजीत सिंह संधू ने देखा IPL मैच, बच्चों से बातचीत कर युवा ऊर्जा को सराहा। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच IPL मैच देखा। उन्होंने बच्चों से बातचीत की, उनके उत्साह की सराहना की और क्रिकेट को युवा ऊर्जा का प्रतीक बताया। दिल्ली के बदरपुर की 50 कॉलोनियों को ओ जोन से बाहर करने की मांग तेज, विकास कार्य ठप होने पर लोगों में नाराजगी। बदरपुर विधानसभा क्षेत्र की 50 कॉलोनियों के निवासी उन्हें ओ जोन से बाहर करने की मांग कर रहे हैं ताकि सड़क और सीवर जैसे विकास कार्य हो सके। उनका कहना है कि रिकॉर्ड में इन कॉलोनियों का यमुना किनारे दिखाया गया, जबकि वे नदी से 3-4 किलोमीटर दूर हैं। इस मुद्दे पर हाल ही में क्षेत्रीय निवासियों ने बैठक भी की। समाजसेवी सरजीत चौकन के मुताबिक दिल्ली की 1731 कॉलोनियों में से 1511 कॉलोनियों को पास कर दिया गया, जबकि 220 कॉलोनियों को छोड़ दिया गया है, जिनमें बदरपुर विधानसभा क्षेत्र का जो 50 अनाधिकृत कॉलोनियां भी शामिल है। दिल्ली में लू का येलो अलर्ट, दोपहर 11 से शाम 5 बजे तक बाहर न निकलने की सलाह। RML में हीट स्ट्रोक वार्ड तैयार। दिल्ली में भीषण गर्मी और लू के प्रकोप के चलते मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। RML अस्पताल ने हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए विशेष वार्ड तैयार किया और लोगों को दोपहर 11 से शाम 5 बजे तक बाहर न निकलने की सलाह दी गई है।
दिल्ली भीषण गर्मी से निपटने के लिए तैयार मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हीट वेव एक्शन प्लान 2026 के तहत सुरक्षा चक्र किया मजबूत। दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में हीट वेव एक्शन प्लान 2026 लागू किया है ताकि भीषण गर्मी से निपटा जा सके। इसके तहत अस्पतालों में कूल रूम, एम्बुलेंस अलर्ट पर, स्कूलों में वाटर वेल और श्रमिकों के लिए संशोधित कार्य समय जैसी व्यवस्थाएं की गई है। कलेजे का टुकड़ा छीनने वाले सलीम वास्तिक को मिले मौत। 31 साल बाद कातिल की गिरफ्तारी पर छलका मां का दर्द। 31 साल बाद मासूम संदीप के हत्यारे पीटी टीचर सलीम वास्तिक की गिरफ्तारी से पीड़ित परिवार के पुराने जख्म फिर हरे हो गए हैं। परिवार को पता नहीं था कि हत्यारा फरार था और अब वे उसे फांसी देने की मांग कर रहे हैं। अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, दिल्ली पुलिस ने पकड़े गिरोह के 3 सदस्य, जखीरा बरामदे। उत्तरी दिल्ली के वजीराबाद पुलिस ने मुरादाबाद में चल रही एक अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और भारी मात्रा में हथियार व उपकरण बरामद हुए। उत्तरी जिले के उपायुक्त राजा बांटिया के मुताबिक 21 अप्रैल की शाम को कांस्टेबल गौरव और कांस्टेबल गौरव उज्जवल वजीराबाद इलाके में गश्त कर रहे थे। तभी एक सूचना के बाद मुरादाबाद के मोहम्मद अयूब को पकड़ा गया। तलाशी के दौरान उसके पास से 2 कट्टे और 10 कारतूस बरामद हुए। मौत का काला कारोबार, सलाइन और स्टार से बन रही नकली दवाएं, मरीजों की जान पर भारी मुनाफे का खेल। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नकली दवाओं का एक बड़ा नेटवर्क सक्रिय है, जहां महंगी जीवन रक्षक दवाओं में असली तत्व की जगह सलाइन, डिस्टिल्ड वाटर और स्टार्च मिलाया जा रहा है। दिल्ली में फिर बड़े लेवल पर होगी सीलिंग की कार्रवाई। एमसीडी ने शुरू किया सर्वे, वीवीआईपी इलाकों पर पैनी नजर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली में संपत्तियों के दुरुपयोग यानी कि रिहायशी का व्यावसायिक उपयोग, अवैध निर्माण की जांच के लिए एमसीडी ने सर्वे शुरू किया है। वहीं ऐसे में इन संपत्तियों के दुरुपयोग यानी कि रिहायशी का व्यावसायिक उपयोग, अवैध निर्माण पर फिर सख्ती हुई तो सीलिंग की कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी। इतना ही नहीं तो अस्थायी और अस्थायी अतिक्रमण है, उन्हें तोड़ा भी जाने लगेगा। यह दिल्ली में तीसरी बार होगा जब इतनी बड़ी मात्रा में सर्वे होगा, जिस पर कार्रवाई होने पर लाखों लोग इसकी जद में आएंगे। केजरीवाल के नए बंगले पर विवाद निशाने पर पंजाब के मंत्री, बीजेपी ने फर्नीचर पर घेरा। आम आदमी पार्टी यानी कि आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के नए सरकारी बंगले को लेकर भी विवाद सामने आया है। बीजेपी ने नए बंगले को शीश महल 2 करार दिया। शुक्रवार को दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बंगले के अंदर ही तस्वीरें भी दिखाई थी। प्रवेश वर्मा द्वारा शेयर की गई तस्वीरों को आम आदमी पार्टी ने पूरी तरह से फर्जी करार दिया। पार्टी ने कहा था कि तस्वीरें इंटरनेट से ली गई है। बंगले को लेकर जारी विवाद पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल विलासित के भूखे हैं। राघव चड्ढा समेत सभी साथ की जाएगी सांसदी, संजय सिंह ने किन आधार पर किया ऐसा दावा। संजय सिंह ने आम आदमी पार्टी के 2/3 राज्यसभा सांसदों के भाजपा में शामिल होने पर एक बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि इन सभी बागियों की राज्यसभा सदस्यता जाएगी। संजय सिंह ने यह भी बताया कि किन आधार पर बागियों की सदस्यता जाएगी। संजय सिंह का यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया है कि वह बागी सांसदों को राज्यसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित करने की मांग करेगी। शराब तस्करी के इंटर स्टेट नेटवर्क का भंडाफोड़, नोएडा पुलिस ने बरामद की 35 लाख की वाइन। उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर के नॉलेज पार्क के थाना क्षेत्र में पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने एक तस्कर को गिरफ्तार कर अवैध शराब तस्करी के अंतर्राज्यीय नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। आरोपी के पास से लाखों रुपए की अवैध शराब बरामद की गई है। पुलिस ने रविवार को बताया कि गत शनिवार को पुलिस और आबकारी विभाग की टीम को सूचना मिली कि हरियाणा से अवैध शराब की एक बड़ी खेप ट्रक के माध्यम से क्षेत्र में लाई जा रही है। सूचना के आधार पर टीम ने इलाके में घेराबंदी कर जांच अभियान चलाया। इसी दौरान संदिग्ध ट्रक को रोका गया और तलाशी लेने पर उसमें से 237 पेटी हरियाणा मार्का शराब बरामद हुई। इसकी अनुमानित कीमत करीब 35 लाख रुपये आंकी गई है। पुलिस ने मौके से ट्रक को भी जब्त कर लिया। दिल्ली के रिहायशी इलाकों में कमर्शियल गतिविधि, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एक्टिव हुई एमसीडी। देश की राजधानी दिल्ली के रिहायशी इलाकों में कमर्शियल गतिविधियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एमसीडी एक्टिव हो गई है। दिल्ली नगर निगम पूरे शहर में एक सर्वे शुरू किया है। इस सर्वे का मकसद उन रिहायशी जगहों की पहचान करना है जिनका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वह कमर्शियल मकसद से हो या गैर रिहायशी मकसद से। इस महीने की शुरुआत में जारी एक आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली समेत देश की सभी राज्यों की राजधानी शहरों के नगर निगमों को इस मामले में एक पक्ष बनाया और उन्हें अपने अपने अधिकार क्षेत्र में इस संबंध में विस्तृत जांच करने का निर्देश दिया। मैं कोर्ट के इस निर्देश पर कार्रवाई करते हुए दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर संजीव खीरवार ने सभी जोनल डिप्टी कमिश्नरों को निर्देश दिया कि वे उन इलाकों में एक समय सीमा के भीतर यह काम पूरा करें जिन्हें विशेष रूप से रिहायशी इस्तेमाल के लिए किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप सेफ है, यह जानकर राहत मिली। ट्रंप की डिनर पार्टी में फायरिंग पर पीएम मोदी का बयान।
अमेरिका के वाशिंगटन हिल्टन होटल में आयोजित व्हाइट हाउस से कोरेस पॉन्डेट्स डिनर के दौरान गोलीबारी की घटना के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत अन्य अमेरिकी अधिकारी मौजूद थे। हालांकि उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा और सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस घटना की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ी निंदा की है। वह साथ ही पीएम ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, फर्स्ट लेडी मोनालिया ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस सुरक्षित रहने पर राहत मिली है। मोदी ने कहा कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है और इसकी खुलकर निंदा की जानी चाहिए। डीयू में मई के पहले हफ्ते से पीजी दाखिला शुरू, CUET स्कोर से मिलेगा प्रवेश। दिल्ली विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्नातकोत्तर यानी कि पीजी दाखिले की प्रक्रिया मई के पहले सप्ताह से शुरू होगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि CUT पीजी के परिणाम जारी होने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रवेश प्रक्रिया की तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया। इस वर्ष भी दाखिले पूरी तरह CUET पीजी स्कोर के आधार पर किए जाएंगे, जिससे देश भर के छात्रों को समान अवसर मिल सके। शालीमार बाग हादसे पर सीएम रेखा गुप्ता ने जताया दुख, बोली जल्द हटाया जाएगा अवैध कब्जा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार शाम शालीमार बाग क्षेत्र में हुई एक सड़क दुर्घटना में नाबालिग की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यदि इस इलाके में सड़क किनारे अवैध कब्जे न होते तो यातायात सुचारू रूप से चलता और इस प्रकार की दुर्घटनाओं तथा जान माल के नुकसान की आशंका कम होती। लगभग 2 माह पहले इसी क्षेत्र में एक तेज रफ्तार डिंपर की चपेट में आकर एक 5 वर्षीय बालिका की मृत्यु हो गई थी, जो इस इलाके में यातायात व्यवस्था की गंभीर स्थिति को दर्शाता है। शालीमार बाग पुलिस के अनुसार शनिवार शाम मोटरसाइकिल पर सवार 2 नाबालिग उस क्षेत्र से गुजर रहे थे, जहां नाले और सड़क किनारे अवैध कब्जे किए गए हैं। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने इन कब्जों को हटाने का आदेश से भी दिया है। इसी दौरान पीछे से आ रहे एक टेम्पो ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे एक नाबालिग की मौके पर ही मृत्यु हो गई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के मामले में 2 गवाहों के बयान दर्ज, जाने पूरा मामला। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने के मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ 2 गवाहों के बयान दर्ज हुए। एडिशनल सेशंस जज निशांत गर्ग ने मामले की अगली सुनवाई 22 मई को करने का आदेश दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से 3 गवाह रघुनंदन सिंह, नरेश जैन और जांच अधिकारी SHO हनुमंत सिंह उपस्थित थे। गवाह रघुनंदन सिंह और नरेश जैन ने अपने अपने बयान दर्ज कराए। आरोपियों की ओर से पेश वकील ने दोनों का क्रॉस एग्जामिनेशन किया। आरोपियों की ओर से पेश वकील ने जांच अधिकारी SHO हनुमंत सिंह का बयान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सामने करने की मांग की। मैं तब कोर्ट ने हनुमंत सिंह का बयान दर्ज नहीं कराया। मैं कोर्ट ने 26 दिसंबर 2025 को आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था। मैं कोर्ट ने आरोपी तहसीन सैयद के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 221, 132, 109 क्लॉज 1 और आरोपी राजेश खिमची के खिलाफ 109 क्लॉज 1, 115 क्लॉज 2, 221 और 132 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।